लालू यादव ने देश के गरीबों, दलितों और अल्पसंख्यकों को बताया कैसे लेना है अपना हक। बिहार को बदलना है तो बनाए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री। देश के गरीबों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के हकों को दिलाने के लिए लालू प्रसाद ने उनकी आवाज़ बनकर जिस प्रकार कार्य किया, आज भी देशवासियों के बीच उसकी चर्चा होती है। उसी का देन है कि आज हम लोग उनकी बातों को मानते हुए अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। यह बात राजद के रोहतास जिला सचिव सुरेंद्र कुमार कुशवाहा ने कहा। उन्होंने कहा कि देश के नक्शे पर बिहार को सर्वोच्च स्थान दिलाने के लिए तेजस्वी यादव को 2025 होने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री बनाना है। मात्र 17 महीने में जिस प्रकार उप मुख्यमंत्री रहते तेजस्वी यादव देश के युवाओं को रोजगार देकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम रोशन किया है, वह काफी सराहनीय है। उनके इस कार्य से युवाओं के बीच तेजस्वी यादव का इमेज काफी बेहतर बना है। उन्होंने अपने वायदों को पूरा करते हुए बिहार ही नहीं बल्कि देश के बेरोजगारों को बिहार में रोजगार देने का काम किया। यही कारण है कि युवाओं के चाहत बने पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भविष्य का मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा रहा है। जिला सचिव श्री कुशवाहा ने आगे कहा कि मैं बचपन से ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद का फैन रहा हूं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देश पर देश के युवाओं की आवाज और उनकी उम्मीद बनकर तेजस्वी यादव ने जिस काम को अंजाम दिया, आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी चर्चा जोरों पर की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन से असलम परवेज। मैं सियासत की दुनिया में हूं और आप जान रहे हैं कि सियासत के क्षेत्र में हूं मैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जान रहे हैं कि 2025 में यहाँ चुनाव होने वाला है, विधानसभा का चुनाव होने वाला है। हर पार्टी कहीं ना कहीं अपनी किस्मत आजमाएगी। जाहिर चीज़ है कि यहाँ पे दो ही संगठन हैं, एक इंडिया महागठबंधन है, दूसरा एनडीए है। हर लोग अपनी अपनी ताकत को आजमाएंगे, लेकिन मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ। यहाँ पे सुरेंद्र कुमार कुशवाहा जी हैं। जाहिर चीज़ है कि ये सीन आप देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि लालटेन बुझ चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं लालटेन को ये जलाने में लगे हुए हैं, और इसलिए जलाने में लगे हुए हैं कि लालू यादव के साथ ये जुड़े हुए हैं। जाहिर चीज़ है कि लालू यादव की आवाज़ को, लालू यादव की पुकार को, लालू यादव की ताकत को, लालू यादव की अपने प्रेम को ये दर दर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये संगठन में हैं, रोहतास जिला के संगठन में हैं, जिला सचिव के पद पे हैं, लेकिन एक अच्छे व्यवसाय के होने के साथ साथ एक राजनीति में भी इन्होंने काफ़ी दिलचस्पी रखते हुए लालटेन को जलाने में लगे हुए हैं। 2025 में चुनावी मैदान में ये अपना दमखम दिखाने वाले हैं। तो आइए मैं रूबरू करा रहा हूँ सुरेंद्र कुमार कुशवाहा जी से। ये सासाराम के उस जगह पे हैं जहाँ पे सासाराम का सेंटर है। ये ऐसी जगह पे हैं जो पटना आने जाने के रास्ते में हैं, यानी लालगंज में इनका निवास है। यहीं पे इनका व्यवसाय भी है। व्यवसाय में भी काफ़ी बेहतर हैं, राजनीति में भी काफ़ी बेहतर हैं, और इसलिए बेहतर हैं कि एक सच्चे और अच्छे इंसान के रूप में जाने जाते हैं सुरेंद्र कुमार कुशवाहा। तो आइए मैं इनसे रूबरू करा रहा हूँ। ये राजद के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपने बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्यों ये राजनीति में आना चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है क्या ये लोगों तक पैगाम देना चाहते हैं, इनके ज़ुबानी में आपको सुनाता हूँ। तो देखिए, ये सुरेंद्र जी हैं। सुरेंद्र जी की से मैं आपसे रूबरू करा रहा हूँ। मैंने कहा है कि इनसे रूबरू कराऊँगा, तो मैं करा रहा हूँ। सुरेंद्र जी, हम लोग बिहार दर्शन से हैं। जानकारी मिली है कि 2025 के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आप, लालटेन को जलाने का काम कर रहे हैं आप। सबसे बड़ी चीज़ है कि लालू यादव की आवाज़ को हर गांव से लेकर शहर तक पहुंचा रहे हैं संगठन के माध्यम से। जिला सचिव हैं, क्या कहेंगे आप? नमस्कार। लालू जी, हमारे माननीय लालू जी जो हैं, हम गरीबों के लिए, हर कार्यकर्ता के लिए और हर वैसे जितने भी निम्न स्तर के ओबीसी, दलित समाज से, अति पिछड़े से जो भी हैं, उनको जिस तरह से उठाने का काम किया है, और लालू जी जिस तरह से आवाज़ गरीबों के दिए है बोलने का, उनका आवाज़
और उनका जो संस्कार है वो हर गरीबों हर इंसान के रोम रोम में घुस गया है, बसा हुआ है। और समझ लीजिए कि अगर कोई प्रेरित करने वाला हम लोग को कोई नेता है अगर बिहार में, तो है हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी, जिनके एक आवाज़ पर करोड़ों लोग उनके पीछे हर अपना कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं कि अगर गरीबों का कोई साथ देने वाला अगर बिहार में कोई नेता है तो है लालू प्रसाद यादव जी। आवाज़ उठाए हैं, गरीबों को जगाने का काम। हाँ, गरीबों को जगाने के लिए और आवाज़ उठाने वाले हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, जो हर वर्ग के जितने भी समाज के लोग हैं सबको उठाने का काम किया है। देखिए सुरेंद्र कुशवाहा जी हैं और सुरेंद्र कुशवाहा जी जैसा बोल रहे हैं, चूँकि ये राजद में हैं और राजद में क्यों हैं, चूँकि लालू जी के ये दीवाने हैं। और दीवानगी इसलिए है कि जैसा इनका कहना है कि गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं, गरीबों की आवाज़ बने हुए हैं जिनका नाम लालू यादव है, गरीबों को जगाने का काम किए हैं जिनका नाम लालू यादव है। जाहिर चीज़ है कि लालू यादव लोगों को जिस तरह जगाए हैं, लोगों को जिस तरह से बनाए हैं, लोगों को जिस तरह से रास्ता दिखाए हैं, ये सारे विशेषताओं को देखते हुए सुरेंद्र जी जैसा बता रहे हैं आप सुन रहे हैं। तो एक चीज़ बताइए कि लालू जी तो अब तो तेजस्वी यादव नौजवानों के नेता हैं, युवाओं के नेता हैं, भविष्य के मुख्यमंत्री के रूप में वो देखे जा रहे हैं, तो तेजस्वी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? माननीय तेजस्वी जी का जो संस्कार है और जो एक सफल नेता का गुण होना चाहिए, वो लालू जी का हर गुण उनके अंदर है। कैसे पार्टी को चलाना है, कैसे कार्यकर्ता को मैनेज करना है, किस तरह से कार्यकर्ता को खुश रखना है और किस तरह से कार्यकर्ता को माने एक संगठन के द्वारा एकत्रित कर करके उसको हर बात बतलाना है, वो सारे गुण हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के अंदर है। यानी ये कहा जा सकता है कि अपने पिता के नक्श कदम पे जी तेजस्वी यादव चल रहे हैं। जी बिल्कुल सही, अपने पिताजी के हर वो गुण लालू प्रसाद यादव जी का उनके अंदर है, जो हमारे महान नेता क्रांतिकारी कहिए, गरीबों का आवाज़ कहिए, गरीबों का मसीहा कहिए, जितना उनका प्रशंसा करिए हम गरीबों के लिए वो कम है। ये भी कहा जाता है कि घर के आंगन से संस्कार मिलता है, तो क्या तेजस्वी यादव को भी लालू जी के आंगन से संस्कार मिला है? जी बिल्कुल संस्कार मिला है। लालू जी के हर बताए हुए रास्ते पर आज चल रहे हैं तेजस्वी जी, कि आज उनका प्रतिद्वंदी अगर किया जाए तो ना आदित्यनाथ जोगी है, ना अमित शाह है, नरेंद्र मोदी जैसा आदमी बिहार में आने से डरते हैं कि उनका माननीय लालू प्रसाद जी का बेटा यहाँ शेर बन कर के तैनात है। उनका हिम्मत नहीं हो रहा है कि बिहार में अकेले चुनाव लड़ करके और अपना दमखम दिखा दें। वो चुनाव भी लड़ते हैं। तो तेजस्वी जी दहाड़ते नजर आते हैं चुनाव में, यूं करते नजर आते हैं, गमछा घुमाते नजर आते हैं, कैसा लगता है? देखिए जिस तरह से तेजस्वी प्रसाद जी गमछा घुमाते हैं, वो युवाओं के अंदर एक उत्साह भरते हैं और एक जोश भरते हैं और कहते हैं कि इस तरह से नाच करके और सबको नचा दो और नचा करके अपना सत्ता हासिल कर लो, एक हो जाओ, अपना सत्ता पहुँचो, अपना राज हम लोग करें। ये एक उत्साह और जज्बा जो उनका है, जोश है, जोश बढ़ाने के लिए वो करते हैं। हाँ एक जोश बढ़ाने का। जी। एक सवाल ये है कि बिंगे, चूँकि आप राजद के सिपाही हैं, राजद के कार्यकर्ता हैं, राजद में जिला सचिव के पद पर हैं, क्या मैसेज देंगे अपने जिला वासियों को, हम पार्टी के प्रति? अपने जिले वासियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि सभी जाति धर्म के लोग जात पात हाथ मजबूत करें और उनका साथ, उनका संगठन के साथ, उनके साथ कदम से कदम मिला करके 2025 में उनके साथ पूरी जनता तन मन धन से मिल करके उनको सपोर्ट करे और 2025 का मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को लोग बनाएं। देखिए सुरेंद्र कुशवाहा जी, और सुरेंद्र कुशवाहा जी आप जान रहे हैं कि ये इनकी दीवानगी है, ये इनका प्रेम है, ये इनकी मोहब्बत है। चूँकि ये राजद के सिपाही हैं, राजद के कार्यकर्ता हैं, राजद के रोहतास जिला सचिव के पद पर हैं, जाहिर चीज़ है कि ये जो काम को अंजाम दे रहे हैं, पार्टी के हित में जो आवाज़ उठा रहे हैं, वो मैं दिखा रहा हूँ। जिस तरह इनका कहना है कि 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाला है और उस चुनाव में एक होने की ज़रूरत है और एक होकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की ज़रूरत है।
ये भी कहते नज़र आ रहे हैं कि लालू जी गरीबों के मसीहा हैं, लालू जी गरीबों को के रास्ते को दिखाने वाले हैं, लालू जी गरीबों की आवाज़ हैं। जैसा ये बता रहे हैं, मैं आपको सुना रहा हूँ, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जाहिर चीज़ है इनका ये आह्वान है कि इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, इसलिए हम लोग भी कमर कस चुके हैं। हम लोग भी डोर टू डोर जा रहे हैं, गांव से लेकर शहर तक पहुंच रहे हैं। लालू जी तेजस्वी जी के पैगाम को पहुंचा रहे हैं, और इसलिए पहुंचा रहे हैं कि 2025 में इनकी सरकार को बनानी है। अच्छा, एक सवाल है सुरेंद्र जी, चूँकि आप राजद के सिपाही हैं, राजद के कार्यकर्ता हैं, राजनीति में कब आपका आना हुआ? राजनीति में हम जब राजनीति का राष्ट्रीय जनता दल का नींव रखाया था, तब से हम राजनीति में उनके लगाव और उनके भाषण सुनने से जो हमको प्रेरणा मिलता था। उस समय हम 1994 में साइकिल का पंचर साटने का काम करते थे, और जी साइकिल का हम पंचर साटने का काम करते थे। मेरा छोटा सा दुकान था, और 1994 में जब साइकिल बनाते थे तो हर लोगों से यही चर्चा करते थे कि जिस तरह से लालू जी का भाषण हम लोग सुनते हैं तो हम लोग के एक अंदर एक नया तरह का उत्साह भर आता था, जोश भर आता था। और उनकी भाषण ऐसी होती थी कि इतने लोग भाषण सुनने के लिए जाने लगते थे कि उसके साथ साथ हम लोग भी चले जाते थे कि भाई कैसा नेता है बिहार के, जो इतने लोग, इतने दीवानगी है लालू जी के कि लाखों लाख के लोग भीड़ जुटा करके और लालू जी के भाषण सुनने के लिए जा रहे हैं। उसमें मैं भी चला जाता था। कहाँ जाते थे? मैं कैमूर में गए थे, आपको बक्सर में गए हैं, गया में गए हैं। इतना दूर चले जाते थे? जी हम लोग साथ में, कोई बस से जाता था, कोई ट्रैक्टर से जाता था। हम लोग तो डेहरी तक और इधर तक तो साइकिल से हम लोग पहुँचे हैं। साइकिल चला करके हम लोग गए थे। उस समय मान लो हम लोग के पास पैसा नहीं था, साइकिल बना करके 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये कमाते थे, लेकिन उनके प्रति इतना दीवानगी था हम लोग को कि हम लोग साइकिल से ही रेल देते थे कि चलिए भाई हमारे नेताजी आ रहे हैं, हमारे गरीबों के मसीहा आ रहे हैं। तो उनका भाषण सुन करके कुछ कभी ऐसा लगा, जैसा बता रहे हैं कि मैं पंचर बनाया करता था, तो पंचर बनाने में 10 20 50 100 रुपये आप कमाते होंगे, लालू जी की दीवानगी में तो ताला बंद कर देते होंगे ना जी। तो कभी पारिवारिक दबाव नहीं आया? नहीं, हमारे पिताजी एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। अच्छा। और वो भी बिजली मिस्त्री थे। अच्छा। बोलते थे कि बेटा कुछ करने के लिए, कुछ नया करने के लिए कुछ करना पड़ता है, और लालू जी से तुमका इतना प्रेम है तो जाओ, हम तुमको छुट्टी दे रहे हैं कि घर का पारिवारिक खर्चा हम उठाएंगे, और तुम सिर्फ अपना खर्चा उठा करके और उनका जन सेवा साथ करो, जनता का सेवा करो और लालू जी का सेवा करो, और लालू जी के साथ जा करके उनके कदम से कदम मिला करके उनको जितना तुम्हारे से हो सके। गार्जियन की बात कर रहे हैं, पत्नी तो मना करती होंगी कि भाई देखा कमावे के बाद, घर घर चलावे के बाद, बाल बच्चा को खिलावे के बाद। ऐसा नहीं है, नहीं, हमारे बाल बच्चे भी हमको प्रेरित करते थे कि नहीं पापा, एक अच्छे इंसान का आप मदद करने जा रहे हैं और उनके भाषण से आप लाभ लेने जा रहे हैं, तो वो आपको भी एक दिन राजनीति में आने के लिए प्रेरित करेगा, इसलिए आप जाइए और भाषण सुनिए, उनका लाभ लीजिए। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि जैसा बीजेपी वाले कहते हैं कि लालटेन का ज़माना ख़त्म हो गया, अब लाइट का ज़माना आ गया, क्या कहना है? देखिए, भाजपा वाले और आरएसएस वाले जिस तरह से लालू जी और उनको परिवार को टारगेट कर करके, और जिस तरह से आरएसएस और भाजपा वाले के मिलीभगत से इनको फंसाया गया, जिस तरह से परेशान किया गया, माने उसकी जितना निंदा की जाए वो कम है। और लालू जी जैसा सहनशील व्यक्ति शेर की तरह दहाड़ता रहा, और आज तक भी उन लोगों के काम सामने झुकने का काम नहीं किया। आरएसएस वालों को डर था कि अगर लालू प्रसाद यादव जी प्रधानमंत्री केंद्र में बनवा सकते हैं तो उनके यहाँ बिहार में हम लोग का कभी दाल नहीं गलेगा कि हम लोग का भाजपा को कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा। कल भी डरते थे और आज भी डरते हैं। आज माननीय तेजस्वी प्रसाद जी से भी डर है उनको। पहले तो एक शेर थे, आज 2-2 शेर 3-3 शेर वहाँ पर तैयार हैं भाजपा को मात देने के लिए, आरएसएस को मात देने के लिए। देखिए, जिस तरह से सुरेंद्र कुशवाहा जी बता रहे हैं, सुन रहे हैं, जाहिर चीज़ है कि इनकी दीवानगी, इनका कहना जो है वो आप देख रहे हैं।
और भी सवाल इनके साथ है, वो भी मैं जानना चाहूँगा कि उसके बारे में क्या कहते हैं। तो एक चीज़ ये बताइए कि आप पंचर बनाने वाले थे, पंचर बना कर भी आपने लालू जी की दीवानगी में अपना समय काफ़ी दिया है। कभी ऐसा आभास लगा आपको कि लालू जी का ये स्पीच सुनते सुनते आप उस मुकाम को पा लेंगे? कल आप पंचर बनाने वाले थे, 100-200 रुपये कमाने वाले थे, आज आप एक बेहतर व्यवसायी के रूप में आप जाने जाते हैं। शहर में आपका एक काफ़ी नाम है, सासाराम लोकसभा में नाम है, सासाराम विधानसभा क्षेत्र में नाम है। हर नेता आपके पास आते हैं, आपसे सपोर्ट लेते हैं, आपसे मदद लेते हैं। कभी ऐसा आभास हुआ था कि इस मुकाम पे आप पहुंच जाएंगे? देखिए, जिस तरह से लालू जी भाषण देते थे, हर वो सुनने वाला श्रोता के मन में एक ऐसा उत्साह जगा देते थे कि हर कोई चाहता था कि हम एक बहुत बड़ा नेता बन जाए, बहुत बड़ा समाज सेवी बन जाए। ये उनसे प्रेरणा स्रोत मिलता था। और हम तो कुशवाहा समाज से आते हैं और हम लोग खेती गृहस्थी करने का काम जो करते हैं मिलजुल करके, उसमें भी इनका चर्चा होता था कि अगर कोई जोश भरने वाला या माने कोई गरीबों का मदद करने वाला कोई अगर बिहार में नेता है तो वो हमारे लालू प्रसाद यादव जी हैं। और उनसे आज भी हम लोग पूरे कुशवाहा समाज, पूरे बिहार के कुशवाहा समाज लालू जी के साथ है। मैं ये चैलेंज करता हूँ कि पूरे कुशवाहा समाज लालू जी के साथ है और साथ रहेगा। और जिस तरह से लालू जी अभी हम लोग कुशवाहा समाज के लिए मदद भी कर रहे हैं, उनकी जितना हम लोग प्रशंसा करें वो कम है। बीजेपी इतना दिन रहते हुए हम लोग के लिए कुछ नहीं किया, किसान के लिए भी कुछ नहीं किया, समाज के लिए भी कुछ नहीं किया। और भी जो दबे कुचले हैं, दलित हैं, माने आदिवासी हैं, चाहे मान लीजिए अल्पसंख्यक है, उनके लिए भी बीजेपी वालों ने सिर्फ वोट लेने का काम किया। महंगाई पे तो सबब पे देखिए, इन लोग का काम ही है जनता को गुमराह कर करके, जुमलेबाजी का भाषण दे करके और भ्रमित कर करके जनता को आपस में लड़ा करके। जैसे कि अभी इन्होंने कहा था आदित्यनाथ योगी जी और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कि बटोगे तो कटोगे। ये कहना क्या चाहते थे? समाज को संदेश क्या देना चाहते थे? ये लोग का नीति है आरएसएस का कि जनता को हिंदू मुस्लिम का लड़ाओ और राज करो। ये अब चलने वाला नहीं है। जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है कि ये लोग का मानसिकता कितना माने गंदा है कि ये पॉलिसी जो बता रहे हैं कि आपस में लड़ाओ और राज करो, ये तो अंग्रेज़ों का देन है। अंग्रेज़ों का देन है, लेकिन उसको अमल कौन किया, अमल में कौन लाया? अंग्रेज़ों के हुकूमत पर ही आज बीजेपी और आरएसएस वाले चल रहे हैं। तो अब जनता को फिर एक लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है ये लोग से आज़ाद होने के लिए। समझ गए? जिस तरह से ये लोग लड़ाने का काम कर रहे हैं, अंग्रेज का ही नीति ये लोग अपना करके चल रहे हैं कि लड़ाओ और राज करो। लेकिन अब ये जनता समझ चुकी है ये लोग की कि ये लोग का नीति क्या है। क्या लग रहा है 2025 में, क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनेगी? हम सच बताइए। 2025 में गरीबों की सरकार बनेगी और वो गरीबों के मसीहा होंगे तेजस्वी प्रसाद यादव जी। कन्फर्म 100%। गरीब एकजुट होकर के, सभी जाति वर्ग धर्म के लोग एकजुट होकर के और तेजस्वी जी को सपोर्ट करेंगे और 2025 में मुख्यमंत्री बना करके ही रहेंगे। अच्छा, एक सवाल है, जैसा आप बता रहे हैं कि अभी रोजगार देने का मामला आया है, बहुत से टीचरों की बहाली हुई है, एक नहीं अनेकों। तेजस्वी यादव ने वादा किया था चुनावी पीरियड में कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो मैं बेरोजगारों को रोजगार दूंगा। रोजगार भी हुआ, उस वक्त नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। तो वो श्रेय आप किसको देंगे? तेजस्वी यादव को देंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देंगे? 100% ये श्रेय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद जी को जाता है। कुछ ही महीनों में इन्होंने उप मुख्यमंत्री रह करके जो कि कमिटमेंट इन्होंने किया था 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का, लेकिन कुछ ही महीनों में इन्होंने 5 लाख गरीबों के बच्चों के रोजगार जो दे करके ये चर्चा का विषय बन गया। हमारे देश ही नहीं विदेशों में भी चर्चा इनका हो रहा है कि कुछ ही महीनों में उप मुख्यमंत्री रह करके और इतने नौजवान तेजस्वी प्रसाद यादव जी 5 लाख नौजवानों को रोजगार दे दिए। अगर एक सवाल ये है कि बिहार में काफ़ी बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी होने के नाते अभी जैसा बता रहे हैं कि 5 लाख रोजगार देने का काम किए, तो 5 लाख में कुछ अदर स्टेट के भी लोग हैं
जी उत्तर प्रदेश के हैं, झारखंड पूरे देश के लोगों ने यहाँ पर आकर के अपना कंपटीशन दे करके, चाहे मान लो अपना डॉक्यूमेंट जमा कर करके लोग रोजगार यहाँ पर नौकरी लिए हैं। ऐसा बात नहीं कि सिर्फ बिहार के ही लोग हैं, इससे पूरे देश के लालू प्रसाद यादव जी पूरे देश के नेता हैं। वो सबको मिला करके चलने वाले नेता हैं। ये नहीं कि सिर्फ छोटा सा बिहार का ही ये नेता है, बिहार के नेता नहीं है, पूरे देश के नेता हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी भी हैं। यही कारण है कि अदर स्टेट के लोगों को जॉब देने का कारण। जी जी जी, हमारे बिहार में हर स्टेट के लोग को रोजगार दिया जाता है, जबकि और स्टेट में ऐसा नियम नहीं है। वो अपने ही यहाँ के लोगों को रोजगार देते हैं, लेकिन हमारे बिहार के लोग हमारे माननीय लालू प्रसाद जी के दिल इतना इनका बड़ा है कि सबको साथ लेकर के चलने वाले नेता है। देखिए, कुशवाहा जी जैसा बता रहे हैं, इनका ये कहना है कि बिहार का हर कुशवाहा राष्ट्रीय जनता दल के साथ है, जबकि आप जान रहे हैं कि एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा है या उसनून जैसे और भी कुशवाहा नेता हैं। लेकिन जैसा इनका कहना है, चैलेंज वे में कह रहे हैं, चैलेंज रूप में कह रहे हैं कि पूरे बिहार के कुशवाहा लालू जी के साथ है, राजद के साथ है, लालटेन के साथ। जैसा लालटेन तो मैं देख रहा हूँ कि आपके कार्यालय में भी लालटेन, आप भी लालटेन जलाते हुए फोटो है। बीजेपी वाले कहते हैं कि लालटेन बुझ चुका है, लालटेन पुराना हो चुका है, लालटेन का समय चला गया है। आप क्या कहते हैं? लालटेन के रोशनी में ही हमारे देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी और आपको वल्लभ भाई पटेल, शास्त्री जी, जयप्रकाश जी, जितने भी हमारे उस समय के नेता थे, लालटेन के रोशनी में ही पढ़ करके और ऐसा इन्होंने उजाला फैलाया कि हमारा देश, महात्मा गांधी जी ने लालटेन की रोशनी में ही पढ़ करके पूरे विश्व इनको जानता था और उन्होंने लालटेन में ही पढ़ा था। लालटेन की रोशनी में पढ़ करके पूरे देश में ऐसा उजाला फैलाया कि हमारे देश को ही उजाला कर दिया, अंग्रेज़ों के से आज़ाद कर दिया। आप कैसे कहते हैं कि लालटेन बुझ गया? अभी हम लोग लालटेन देखिए जल रहा है और लालटेन को जलाने का हम लोग काम कर रहे हैं, और लालटेन हमेशा जलेगा, ये बुझने वाली नहीं है। बुझने का सवाल ही कहाँ उठता है? लालटेन का काम है उजाला देना, प्रकाश देना, दूसरे को रास्ता दिखाना, दूसरे को भविष्य संवारना। लालटेन हमेशा प्रकाश ही प्रकाश देगा। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि लालटेन का समय चला गया, अमित शाह बोलते हैं लालटेन का समय चला गया, योगी कहते हैं कि लालटेन का समय चला गया। ये क्या कहेंगे? जो आदमी खुद ठप्पा है, आदित्यनाथ योगी जी ठप्पा, नरेंद्र मोदी ठप्पा, अमित शाह ठप्पा, ये दूसरों को क्या सिखाएंगे? ये कौन होते हैं सिखाने वाले? जो आदमी खुद अनपढ़ है वो कहते हैं कि मान लीजिए लालटेन के बारे में बोल रहे हैं। अरे जो प्रकाश देने वाला है उसको आप कैसे झुठला सकते हैं? आप स्वयं लालटेन जलाइए और देखिए कि आप ठप्पा हैं और वो प्रकाश दे रहा है। इसका तुरंत क्लियर हो जाएगा कि आप ठप्पा हैं और लालटेन बारी जलेगा और वो सबको प्रकाश देगा। साबित होता है कि लालटेन हमेशा प्रकाश देगा, हमेशा उजाला देगा, हमेशा एक आगे बढ़ने का साहस, जोश, उत्साह। मतलब लालटेन पहले तो स्टेशन वगैरह में भी लालटेन ही नजर आता था। जी पहले था, उसके बाद में फिर लाइन का हमारे लालू प्रसाद यादव जी, आपको राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू जी, इन लोगों ने मिल करके फिर यहाँ पर लाइन का व्यवस्था हुआ और सुचारू ढंग से फिर उसका भी प्रकाश। काफी लंबे समय तक लालटेन गांव से शहर तक चला। जी जी जी, आज होश में देखे हैं लालटेन। आज भी बहुत जगह आपको लालटेन का प्रकाश देखने को मिल जाएगा। जहाँ पर कि लाइन नहीं पहुँचा है वहाँ लालटेन ही जगमग करता है, उजाला देता है, शहर से लेकर के गांव तक। आज भी लाइन कटता है ना तो लालटेन को ही याद करता है कि लालटेनवा जलावा हो, लाइनवा तो कट गई, तो लालटेनवे लोग जला करके, हाँ जल्दी लालटेनवा जलावा। आज मेरी माँ बोलती है कि लाइन कटता है, ए बबुआ हेने आवा लालटेनवा बारह, तो लालटेनवा बारला तबे हमनी के उजाला होला, तब पढ़ाई होला, खाना खाइला जा, चाहे सिलाई होला, सब कुछ लालटेन जलता है तभी होता है। लालटेन को हम लोग बुझने कैसे देंगे? लालटेन ही तो है हम लोग का। तो लालटेन जिंदाबाद करेंगे क्या? जी जी जी, लालटेन जिंदाबाद, जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा।
देखिए वीरेंद्र जी, लालटेन के बारे में जैसा बता रहे हैं, हालांकि बीजेपी के लोग कहते हैं कि लालटेन का समय चला गया, लालटेन का वक्त गुजर गया, लालटेन पुराना है, लालटेन पे कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन सुरेंद्र जी जैसा कह रहे हैं लालटेन के बारे में, आप सुन रहे हैं, जाहिर चीज़ है कि लालटेन की वो लौ रही है कि आज जैसा ये बता रहे हैं कि देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद हों या नेहरू जी हों या गांधी जी हों या जयप्रकाश जी हों या उन जैसे जितने लोग हैं, सभी इसी लालटेन में पढ़कर आज देश में रोशनी जगाने का काम किया है, प्रकाश फैलाने का काम किया है। कहीं ना कहीं लालटेन का एक वजूद रहा है, लालटेन की एक ताकत रही है। आज उसी लालटेन को लेकर लालू जी पूरे देश में चल रहे हैं, लालटेन की लौ से पूरे देश के लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, लालटेन की लौ से हर गरीबों तक आवाज़ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यही कारण है कि आज लालटेन का बिहार में बोलबाला है। साथ ही साथ आप ये भी जान रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल हर क्षेत्र में चुनाव लड़ती है, हर स्टेट में चुनाव लड़ती है और कहीं ना कहीं अपना मुकाम बनाती है। और बनाती इसलिए है कि लालटेन की ताकत से, लालटेन की लौ से अपनी आवाज़ शहर से लेकर गांव तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।